अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज की वीडियो का थंबनेल देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आप लोगों के लिए आया हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन मैंने आप लोगों के साथ करनी है। इम्पॉर्टेंट दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जो शोहदा लैंड का मैप दिया है DHA ने वेबसाइट पे, उसकी एक्सिस भी उसी तरह की होगी और वो हमेशा शायद उसी तरह से रहेगा कि आप एक DHA सिटी में एंटर होने के बाद एक साइड पे जाएंगे और वो सारे 125 गज के और 200 गज के जो सेक्टर हैं, सब सेक्टर हैं, वो अलग अलग होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैंने कल की वीडियो में भी जिक्र किया था कि अभी तक डेवलपमेंट शोहदा लैंड पे दी वैली के जो प्लॉट्स हैं उन पे अभी तक डेवलपमेंट DHA की तरफ से शुरू नहीं हुई है। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि वो शुरू ही नहीं होगी, वो बहुत जल्द शुरू होगी और आने वाले कुछ ही महीनों में या कुछ दिनों में शुरू होगी। वहाँ पर अभी इस वक्त सेक्टर 3 में, सेक्टर 6 में, सेक्टर 7, 5 में और सेक्टर 14 में डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से जारी व सारी है। उसकी वजह यह है कि DHA वहाँ पर परमिशन दे चुका है घर बनाने की। तो जहाँ जहाँ DHA परमिशन दे चुका है घर बनाने की, वहाँ वहाँ DHA की ये कोशिश है कि वो यूटिलिटीज़ भी प्रोवाइड करे। बहरहाल, मैं आपसे बात कर रहा हूँ शोहदा लैंड जो कि द वैली प्लॉट शिफ्ट हुए हैं कराची DHA सिटी में। इसका अगर आप DHA की वेबसाइट पे नक्शा देखते हैं तो वो एक लंबा सा मैप DHA ने दिया है और लोग ये सोचते हैं कि शायद वैसे ही हमारी एंट्रेंस रहेगी और वैसे ही हमारा जो है वो आना जाना रहेगा DHA वैली के प्लॉटों में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेक्टर 3A, 3B, 3C, 3D, 3E ये सब एक बाउंड्री वॉल के अंदर आ जाएंगे। ये सेक्टर 3A और B सब सेक्टर हैं, बाकी C, D, E ये तीनों जो हैं वो सेक्टर 3 के अंदर आ जाएंगे। इनकी एक्सिस जो है वो सेक्टर 3 से ही रहेगी। इसी तरह सेक्टर 6 में हमारे पास 6A, B, C, D ऑलरेडी मौजूद है। EFGH ये जो है सेक्टर 6 के साथ ऐड हो जाएंगे उसकी बाउंड्री वॉल में। और इसी तरह सेक्टर 9 का जो E है सब सेक्टर, वो सेक्टर 9 के अंदर मर्ज हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये सोच है, बहुत सारे लोग ये कश्मकश में हैं कि जी DHA बाउंड्री वॉल हटा देगा। नहीं, DHA सिटी में DHA ने हर सेक्टर को बाउंड्री वॉल के साथ ही रखना है और आप हर सेक्टर में जाने के लिए उसके गेट से एंटर हुआ करेंगे। और आगे आने वाले टाइम में और अगर सब सेक्टर होंगे तो जिस सेक्टर के वो सब सेक्टर होंगे वो उस सब सेक्टर में ऐड होंगे। ठीक है जी। जैसे सेक्टर 12A, B, C, D, E, F, G, तो ये जो भी अगले सेक्टर होंगे, सब सेक्टर जितने भी होंगे, वो इसकी बाउंड्री वॉल के अंदर ऐड हो जाएंगे। अगर आपने सेक्टर 12G में जाना होगा तो आपको 12A के गेट से एंटर होके और 12G में जाना होगा। ठीक है जी। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है, एक चीज़ को जो क्लियर करना था, बाउंड्री वॉल सिस्टम ख़त्म नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि बाउंड्री वॉल सिस्टम अगर ख़त्म कर देंगे DHA वाले तो किसी भी सेक्टर से कोई भी किसी भी सेक्टर के अंदर इंटर हो सकता है और वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नहीं रहेगा। अलबत्ता सेक्टर A का जो सब सेक्टर, सेक्टर 3 के जो सब सेक्टर जितने भी होंगे वो सेक्टर 3 की बाउंड्री वॉल में आ जाएंगे। ये DHA अपनी वेबसाइट पर लिख रहा है। DHA ने ये बात अपनी वेबसाइट पर लिखी है। आप DHA की वेबसाइट देखें, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि सेक्टर सब सेक्टर जो है एक सेक्टर के अंदर मर्ज हो जाएंगे। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो थी ये और बहुत सारे लोग ये बातें मुझसे कर रहे हैं 2-3 दिन से कि जी बाउंड्री हट जाएगी। मैंने आपको, वो मुझे अपने प्लॉट कोट करते हैं और मैं बोलता हूँ वो बाउंड्री के साथ है, तो वो कहते हैं बाउंड्री तो हट जाएगी। बाउंड्री कौन सा हमेशा रहेगी, वो तो अभी फ़िलहाल है। नहीं, ये बाउंड्री हमेशा रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन आपका जो सब सेक्टर है वो मेन सेक्टर के अंदर मर्ज हो जाएगा। ठीक है जी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।